मैं जब स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनना। मेरा कहना है ये 1 महीना में इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो तुम, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी कोई बताएगा नहीं, क्योंकि तुम्हें डर में रखना है कि नहीं? तुम्हें डर में रखना है। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली जो है वो टर्म 1 का सिलेबस आ चुका है, जिसका वेट था, जिसके लिए तुम सब वेट कर रहे थे कि चलो सिलेबस आने के बाद पढ़ेंगे। वो सिलेबस आ चुका है, हमें पता चल चुका है कि क्या पूरा सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। और इस बीच एक क्लैरिटी तो आ चुकी है कि भैया सिलेबस क्या रहेगा, लेकिन अब जो क्लैरिटी बची है वो ये है कि भैया अभी पढ़ना कैसे है। भैया हमारा दिमाग नहीं चल पा रहा कि हम कैसे अगले 2-3 महीने को प्लान करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम पहले कभी थे नहीं, ठीक। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, भैया अप्रोच क्या होना चाहिए, मतलब हम पढ़ें कैसे ना, हमें पढ़ने का तरीका समझ नहीं आ रहा। चलो चैप्टर तो पढ़ लेंगे, लेकिन वो तरीका क्या है, मतलब क्या कितना सिलेबस हमारा हो जाना चाहिए, क्या टर्म 2 को अभी से ही पढ़ना है, क्या टर्म 1 का पहले निपटा ले फिर टर्म 2 पढ़े, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में हैं। भैया रिसोर्सेज क्या है पढ़ने के लिए, चलो पढ़ तो लेंगे, पर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक। सो आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, डोंट स्किप दिस वीडियो। और अगर आपको इच्छा है इस वीडियो को ज्यादा स्पीड पे देखने की, तो आप इस वीडियो को ज्यादा स्पीड पर भी देख सकते हो। ऑल्सो यार, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि भैया आपका वीडियो जो है वो कब आया पता नहीं चल पाता, तो उसका एक कारण है कि शायद आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा, ठीक। तो अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो वो कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे किसी पर्टिकुलर वीडियो का डिमांड करते हैं और वो वीडियो ऑलरेडी आ चुका होता है, जो उनको पता नहीं होता क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन नहीं होते। क्योंकि अगर आपका नोटिफिकेशन ऑन है तो ही आपको वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आएंगे। तो नोटिफिकेशन ऑन करके उस ऑल वाले पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आएंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जो है फास्ट मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि आपका जो मैथ्स है, मैथ्स के अंदर आपके 8 चैप्टर आने वाले हैं, ठीक। ये आपके 8 चैप्टर हैं, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और प्रोबेबिलिटी। अगर आपको ये पर्टिकुलर चीजें पता है तो आप इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। साइंस में आपके 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। आपके जिसमें से 3 जो है वो केमिस्ट्री के हैं, 1 बायोलॉजी का है, और जो 2 हैं आपके वो फिजिक्स के हैं, जो कि है लाइट और ह्यूमन आए। अगर मैं बात करता हूँ सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका आ रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो थोड़ा सा कट हो गया उधर, ठीक है। ज्योग्राफी में आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर आ रहा है। वाटर रिसोर्सेज सिर्फ मैप वर्क के लिए आएगा इन टर्म 1, ठीक है। सिविक्स में पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, और यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलता है। तो कुल मिला के आपके कुछ 21 चैप्टर जो है वो बनते हैं, 7 सोशल साइंस में, 6 साइंस में और 8 आपके मैथ्स में, ठीक। सो कुल मिला के देयर आर 21 चैप्टर्स व्हिच यू हैव टू स्टडी फॉर टर्म 1। आगे बढ़ने से पहले कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूं। आपको जो एमसीक्यूज आने वाले हैं ये भी मैं पहले क्लियर कर दूं कि नॉर्मल एमसीक्यूज जैसे आते हैं वैसा ही नहीं रहने वाला है। साथ में आपको असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं और साथ में आपको केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। जब मैं बात करता हूं यहाँ पर नॉर्मल एमसीक्यूज की, नॉर्मल एमसीक्यूज में वो आपके एमसीक्यूज आते हैं जहां पर आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया जाता है और उसको आपको मार्क करना होता है। जैसे कि मान लो आपको एक रिएक्शन दे दिया और पूछा कि बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन है, कौन सा है बताओ, चलो। तो वो आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। वैसे सवाल भी आएंगे, ठीक। इसी के साथ साथ असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। असर्शन रीजनिंग वाले आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसके नीचे उसका एक रीजन दिया जाता है, ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद में फिर ये पूछा जाता है कि क्या ये रीजन इस स्टेटमेंट के लिए होल्ड करता है या फिर क्या ये रीजन जो है वो स्टेटमेंट के लिए होल्ड नहीं करता। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जहां पर आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके दी जाती है, ठीक। एक केस दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको वो एमसीक्यूज आंसर करने हैं। तो ये एमसीक्यूज के 3 टाइप्स हैं। जो भी बच्चा अभी तक ये सोच रहा था कि सिर्फ नॉर्मल सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। आपके मिक्स सवाल आएंगे। वीडियो में मेन आपको कंटेंट आने से पहले एक और चीज बताना चाहता हूं। पिछले साल तक अगर मुझे कोई बच्चा बोल रहा था कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, मैंने उसे कहा कि बेटा तू एनसीईआरटी कर ले, एनसीईआरटी करेगा तो वो काफी है। फिर भी बच्चे नहीं सुनते थे, रेफरेंसेस करते थे और उनके नंबर ठीक ठाक आ रहे थे, क्योंकि उस केस में आपको सिर्फ लिखना था। आप एक ही चीज को घुमा फिरा के जो है वो लिख के कुछ ना कुछ नंबर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वो लिखने वाला पार्ट है, वहां पर आप कन्विंस कर सकते हो। लेकिन अगर आंसर ए है और अगर आपने बी पे क्लिक कर दिया तो आपका नंबर कट, ठीक, वेरी गुड। तो एक चीज भले ही पुरानी लगे, घिसी पीटी लगे, रिपीटेटिव लगे, कि इस बार
ये तो तुमको लाइन बाय लाइन करना है भैया, ठीक, ये तो तुमको लाइन बाय लाइन करना है, कोई कुछ भी कह दे, ठीक, कोई कुछ भी कह दे, ये लाइन बाय लाइन करना है, क्योंकि हमें नहीं पता, वी नेवर नो किस टाइम कौन सा कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ लिया उसने, ठीक है। आखिरी, मान लो कि किसी आखिरी पैराग्राफ से कोई सवाल उठा के पूछ लिया, क्या हम उसका जवाब दे पाएंगे? जब तक हमने ये नहीं किया है नहीं दे पाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ो, हाईलाइट करो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, नोट्स आपके लिए बेस्ट नोट्स अवेलेबल है, लिंक नीचे है, वो डाउनलोड करो, फ्री है, ठीक। पर कोई भी कॉन्सेप्ट के मामले में, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि यही है सब कुछ जो रहेगा, ठीक। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं यार। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो एक तरीके से एक बहुत ही प्यारी सी प्लानिंग है, यानी कि ये प्लानिंग आपको मेंटली भी काफी शांत रखेगी, साथ ही साथ आप जितना ये डरते हो कि भैया टर्म 1 एमसीक्यूज, वो भी आपको थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजिकली और बहुत ही प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ पाएगा। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। मैं जब स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनना। मेरा कहना है कि आपका इस अगले 1 महीने में, ठीक है, आपका इस अगले 1 महीने में, ठीक, इस अगले महीने में आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए कि अगर आपको 1 महीने बाद कोई पेपर ला कर दे, ठीक, तो आप उसमें एटलीस्ट 22 से 25 मार्क्स स्कोर कर पाओ। समझ रहे हो बात को? आउट ऑफ 40, ठीक। अगर आपको कोई इस 1 महीने बाद में पेपर ला कर दे, आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए कि आपको अगर कोई पेपर ला कर देता है तो आपको उसमें से 22 से 25 नंबर आए, ठीक। आप इस साइकोलॉजी से सोचो कि मुझे, मेरे पास अगला 1 से 1.5 महीना, 1 महीना ही मानो, जितना कम समय दोगे उतना ज़रा अच्छी से खुद को स्ट्रेस कर पाओगे, ठीक। 1 महीना दो, मुझे इतना प्रिपरेशन करना है। अब वो कैसे करना है, इसमें भी एक बहुत ही प्यारी चीज मैं तुमको बताता हूं। तुम चैप्टर्स को क्लब कैसे कर सकते हो, ठीक, 2 अलग अलग टॉपिक्स को क्लब करके कैसे पढ़ सकते हो, ये भी एक बहुत प्यारा तरीका है जो कि इस साल तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात तुम समझ गए कि भैया अगले 1 महीने में, क्योंकि हमारे पास महीने ज्यादा है नहीं, बात करें तो आपकी कुछ नवंबर के आसपास या फिर मिड नवंबर या फिर नवंबर एंड से एग्जाम चालू हो जाएगी, तो ये महीना मैं कंसिडर नहीं करता, क्योंकि त्यौहार आएंगे आपके, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं मनाते त्यौहार, ठीक, तो आएगा, तो इसको मैं कंसिडर ही नहीं करना। आपके पास है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने आपके पास में हैं, ठीक, वेरी गुड। अब अक्टूबर का भी आधा अक्टूबर आपका रिवीजन में जाएगा और प्रैक्टिस में जाएगा, जहां पर आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, तो बचता है आपका मिड अक्टूबर तक का समय, ठीक। ये बात तो हमारे वही, अगले 1 महीने में ऐसी प्रिपरेशन करनी है। कैसे करनी है वो बताता हूं, देखो। अब यार जब मैं बात करता हूं साइंस की ना, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। साइंस में आपको पता है बायो केमिस्ट्री सब कुछ है, पर अभी बात करते हैं बायो की, और अभी सिर्फ बात करते हैं आपके फिजिक्स की, ठीक है। बायो में सिर्फ आपका 1 चैप्टर आ रहा है, और ये अकेला 1 चैप्टर 10 मार्क्स का है। बायो में सिर्फ आपका 1 चैप्टर आ रहा है, लेकिन ये अकेला 1 चैप्टर जो है आपका 10 नंबर का है, ठीक है, वेरी गुड। अब सोचो, ध्यान से सोचो जरा, ठीक है। अगर सिर्फ आपने ये 1 चैप्टर को शिद्दत से अगले 2 से 3 दिन में पढ़ लिया हर एक तरीके से, तो क्या आपके साइंस में 40 में से 10 नंबर पक्के हैं? पक्के नहीं पक्के? इस तरह से सोच के चलो, इस तरह से सोच के चलोगे ना, तो आपको कभी बर्डन नहीं लगेगा, उल्टा आप एलिमिनेट करते जाओगे। उल्टा चलो ना भाई, तुमको 40 नंबर स्कोर करना है, तुम ये देखो तुम अभी 40 में से कितने नंबर स्कोर कर सकते हो। लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया, 10 नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक। अब इसी के साथ क्लबिंग करते हैं हम। कैसे करेंगे? देखो, चैप्टर्स क्लब करते हैं। यहां पर यार बायो का 1 चैप्टर आपने किया, फिजिक्स में आपके 2 चैप्टर्स हैं, और आपका फिजिक्स टोटल 14 मार्क्स का है, जिसमें से आपका एक जो है वो लाइट है, ठीक, और दूसरा आपका कलरफुल वर्ल्ड है, दूसरा आपका कलरफुल वर्ल्ड है। अब ऐसे इंडिविजुअल मार्किंग तो नहीं दी गई, इंडिविजुअल मार्किंग जो है वो नहीं दी गई कि भैया इंडिविजुअली कौन कितने नंबर का होगा, ठीक, पर यहाँ पर ये दोनों मिला के 14 मार्क्स है, ठीक, जिसमें से ऑफकोर्स कलरफुल वर्ल्ड जो है ये एक बहुत आसान चैप्टर है, ठीक, ये एक बहुत ही आसान चैप्टर है, ओके। मतलब आप समझो कि मुझे इसे पढ़ाने में कुछ 40 से 50 मिनट लगते हैं, एवरी कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर, तो तुम्हें पढ़ने में शायद 1 से 1.5 घंटा लगेगा, लेक्चर देखने के बाद में। रिसोर्सेज और लेक्चर दोनों की बात भी आगे करेंगे, ठीक, वेरी गुड। 1 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा इसके एमसीक्यू सॉल्व करने में, 3 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म है, ठीक, वेरी गुड। साथ में हम लाइट कर रहे हैं, यानी कि अब देखो, मोटा मोटा ये समझो, बायो का 1 चैप्टर, फिजिक्स के 2 चैप्टर, मैंने तुम्हें बोला कि पूरे 1 महीने में आपके 22 से 25 नंबर की प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, ठीक। बायो का अगर आपने पूरा चैप्टर कर लिया तो आपके 10 नंबर पूरे, और अगर आपने
फिजिक्स के 2 चैप्टर अगले 1 महीने में कर लिए तो आपके 14 नंबर पूरे, यानी कि कुल मिला के आपके 24 मार्क्स इस एक अकेले महीने में पक्के हो सकते हैं। अब समझे बात को। तुम्हें कोई ये थोड़ी कह रहा है कि तुम्हें पहले ही दिन 40 नंबर स्कोर करने नहीं होंगे, पहले दिन 40 नंबर स्कोर, सिलेबस तो पूरा करो पहले। पर ये सोचो, राइट, अगर सिर्फ बाकी सब्जेक्ट अभी हटा दो, ठीक है, अगर तुम सिर्फ साइंस की तरफ ध्यान दो, अगले 30 दिन में इन 3 चैप्टर को तुम कहीं फिट नहीं कर सकते? कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक। 30 दिन में इन 3 चैप्टर्स को फिट करके पढ़ना है और एमसीक्यूज लगाने हैं। नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने में नंबर कितने स्कोर कर पा रहे हो? 24। उसके बाद में समय कितना है? और 1.5 महीने हैं बाकी के 3 चैप्टर्स करने में, ठीक। तो ये 1 महीना, दिस फर्स्ट मंथ इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नया नया जोश चढ़ेगा, धीरे धीरे वो जोश उतरेगा, ठीक। मेरी बात मानो, धीरे धीरे वो जोश उतरेगा। वो जोश उतरने से पहले इतना हमें पढ़ के रखना है कि भैया काफ़ी अच्छा खासा स्कोर हम कर चुके हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे मैं पढ़ूंगा। फिर वो जोश वापस पता है कब आएगा? वो आएगा अक्टूबर एंड में, जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है, वो तब आएगा। तो ये बात अगर तुम समझ गए हो कि तुमको चैप्टर जो है वो क्लब करने हैं और क्लब करके चलने हैं, कि एक बहुत बड़ा चैप्टर और 1-2 छोटे छोटे चैप्टर्स, तब आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, मेंटली भी और आपके पेपर पर भी, ठीक। बात करते हैं सोशल की। देखो सोशल में ना आपका सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब 10-10 नंबर के हैं, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर वेटेज है, मतलब यहाँ पर क्या ध्यान लगाना है आपको? ये ध्यान लगाना है कि एक बड़ा चैप्टर ढूंढो जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, उसके साथ छोटे छोटे 2-3 चैप्टर्स कर लो, इतना कि अगले 1 महीने में 25 नंबर स्कोर कर पाओ, ठीक। अगर तुमको लगता है कि तुम ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा करो, कोई कैप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनलिज्म इन यूरोप लिख देता हूँ। ये इकलौता एक ही चैप्टर है पूरे 10 नंबर का। इस पे तुम्हें बहुत तगड़ा ध्यान देना है। इसमें सारी डेट, सारे नाम, सारे इवेंट्स बहुत तगड़े याद रखने, ताकि 10 नंबर पूरे हो जाए। इसके साथ अगर तुम मुश्किल से एक दिन देके अगर तुम सिविक्स पूरा कर लो ना, जिसमें आता है पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, अगर आप पढ़ ले 33 पर जाकर ये चैप्टर देखो तो आपको काफी कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। 1 दिन लगता है ये दोनों चैप्टर्स करने में, और ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा अगर तुम टाइम ले रहे हो तो फिर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कम समय लगता है, ठीक। मतलब सोचो, ये 1 चैप्टर और ये 2 चैप्टर, अगर तुम सिर्फ इतना भी करते हो अगले 5 से 7 दिन में, तो भी तुम 20 नंबर तो स्कोर करके बैठे हो, आया ना। क्योंकि ये 10 नंबर और सिविक्स में भी ये दोनों चैप्टर्स आ रहे, तो ये 10 नंबर। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? मैं तो सिर्फ 7-8 दिन की बात कर रहा हूं भाई। 7-8 दिन में प्रैक्टिस के साथ तुम इतने 20 नंबर स्कोर करके बैठ चुके हो। क्या तुम अगले 15 से 20 दिन में और 10 नंबर स्कोर करने के लिए और 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते? क्या बताओ मेरे को? पढ़ सकते हो। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये क्लैरिटी कोई बताएगा नहीं, क्योंकि तुम्हें डर में रखना है कि नहीं? तुम्हें डर में रखना है ये क्लैरिटी। भाई ये देखो, ये हो रहा है, ठीक, वेरी गुड। ये 1 चैप्टर सिर्फ और ये 2 चैप्टर, इसकी प्रैक्टिस लगा लो, कितना भी कर लो, 7 से 8 दिन से ज्यादा लगना ही नहीं है। और जब लगना ही नहीं है तो उसमें 20 नंबर स्कोर कर चुके हो तुम, और क्या चाहिए तुमको? बताओ। पूरा 15-20 दिन और पढ़े तुम्हें और 10 नंबर स्कोर करने के लिए। अभी तो सिर्फ 1 महीने की बात चल रही है, ये 1 महीने में इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो तुम, ठीक। वैसे ही सेम टू सेम मैथ्स में करना। मैथ्स में उठाओ, चलो वो तुम्हारा टास्क बना लो। मैथ्स में उठाओ, कौन से बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, उठाओ, देखो, ठीक। अच्छा, ये 2-3 बड़े चैप्टर्स हैं, अगर ये मैंने एक अगले महीने में कर लिया तो मेरे 25 नंबर पूरे। फिर बचे हुए 1 से 1.5 महीने में तुम्हें सिर्फ 15 के लिए स्ट्राइव करना है। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से चलोगे ना अगर, तो बहुत काम आएगा, ठीक। सोशल में तो बहुत आसान है यार, ये एक छोड़ दिया ना, अगर इस एक को छोड़ दिया तो बाकी सब बहुत आसान है, ठीक, बहुत ही आसान है। ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से अगर तुम चलोगे ना तो मेंटली भी काफी खुश रहोगे कि मेरा प्रिपरेशन हो पा रहा है। बड़े बड़े चैप्टर्स हो चुके होंगे, छोटे छोटे बचे होंगे, ठीक। और ये बहुत काम आएगा, है ना। ये तब काम आएगा जब तुम 2 महीने बाद में ये बैठ के देखोगे मेरा कितना सिलेबस हुआ। अरे क्या बात है। एक और चीज, तुम इस तरीके से भी खुद को ट्रैक करो कि तुम्हारा अगले 1 महीने में, चलो 1 महीना छोड़ दो, ठीक, अगले 1.5 महीने में 50% से ज्यादा सिलेबस हो जाना चाहिए। क्योंकि बचे हुए 1.5 महीने में तुम्हें सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। यार तुम सैंपल पेपर लगाओगे, ठीक, और इस साल तो तुम समझ के चलो कि बहुत लगाने ही है, ठीक, ये बहुत सारे करने हैं तुमको, ठीक है। तुम रिवीजन करोगे, ठीक, तुम दूसरी बार रिवीजन करोगे,
तो बचे हुए 1.5 महीने में ये सब पार्ट भी आ जाएगा। तो इस 1 से 1.5 महीने में अपने 50% से ज़्यादा सिलेबस रखो, एक चेकलिस्ट बना लो, ठीक है, एक पूरा अपने पास ट्रैकिंग रिकॉर्ड बना लो, ये हो गया, ये करना है ना, पर ट्रैक रखो कि मेरा 50% से ज़्यादा हो जाना चाहिए, ठीक, वेरी गुड। सो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं यार पढ़ना कैसे और रिसोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर वो सारी बुक्स पिछले साल के अकॉर्डिंग है, इस साल के अकॉर्डिंग अभी अभी पैटर्न आया है, तो एकदम से एक दिन में तो कोई भी बुक नहीं लॉन्च होती है, ठीक। अब मार्केट में ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन बैंक मिलती है, ठीक, ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन बैंक मिलती है जिसमें आपको सवाल दिए होते हैं, जिसके अंदर आपके हाँ थ्योरी बेस्ड सवाल भी होंगे, मतलब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, पर उसमें एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए, तो वो आप अभी बुक खरीद सकते हो, कोई भी बुक खरीद सकते हो, ठीक, वेरी गुड। वो खरीद के आप प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, जब नहीं आएगी इस साल के अकॉर्डिंग वो भी खरीद लेना, ठीक। इसी के साथ साथ आपके पास में हमारे अपलोड किए हुए 3000 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, ठीक। ये जो आपके 3000 प्लस एमसीक्यूज है ना, इसके अंदर आपके हर चैप्टर में कुछ 60 से 70 एमसीक्यूज डले हुए हैं, समझ लो बात को। हर चैप्टर के, जैसे कि साइंस हो गया, सोशल हो गया, मतलब अपलोड हो रहे हैं, सोशल के धीरे धीरे और अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। बाकी 3000 से ज़्यादा एमसीक्यूज है वो ऑलमोस्ट आपके हैं। अब इसमें कुछ बच्चों ने कहा था कि भैया थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, वो रेक्टिफाई की जा रही है और वो हो जाएंगी, वो चिंता वाली बात नहीं है, ठीक। ये 3000 प्लस आपके सारे नॉर्मल एमसीक्यूज हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया और आपको नीचे ऑप्शन दे दिया गया। ये प्रिपरेशन तो चालू करो, ठीक, ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल है, ये प्रिपरेशन तो चालू करो, है ना अभी हाथ में। जिस दिन वो बुक लॉन्च होगी उस दिन तुम खरीद लेना जाके, पर अभी ये तो कर लो। और ऐसा नहीं कि ये सफिशिएंट नहीं भैया, 60 क्वेश्चन है एक चैप्टर के, समझ रहे हो बात को, ये सारे निकाले गए। अब मैं ये भी बोल रहा हूं कि इसमें आपके असर्शन रीजनिंग के सवाल और केस बेस्ड सवाल ये दोनों भी ऐड होंगे, ठीक, ये दोनों भी ऐड होंगे, मतलब ये आपका पूरा अच्छा पैकेज बन जाएगा, एक फ्री है ये, ठीक है, पहले ही बता दूं ये सब फ्री है, ठीक, वेरी गुड। तो जब ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो किस चीज़ के लिए रुकना, लेक्चर्स की बात करते हैं। अभी बात करते हैं लेक्चर्स की। देखो टर्म 1 के लिए हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं और कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं जो कि अपलोड होना बाकी है। ये सारे आपके जो लेक्चर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं पढ़ ले 10 इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक, ये आपका स्पेसिफिकली क्लास 10 के लिए चैनल है। अगर कोई बच्चा क्लास 9 के लिए कोई चैनल ढूंढ रहा है तो दैट इज जस्ट पढ़ ले, ठीक, हमारा क्लास 9 का भी एक चैनल है जो कि स्पेशली क्लास 9 के लिए है, ठीक है, वेरी गुड। अब पिछले साल तक यार इस चैनल पर सारे लेक्चर्स आते थे और आप जाकर चेक कर सकते हो कैसा रिस्पॉन्स था बच्चों का, क्या उस पर फीडबैक था, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट व्यूड लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर, राइट, वेरी गुड। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके सारे लेक्चर्स जो है वो आ रहे हैं। ये आपकी पहली लेयर है लेक्चर्स की, यानी कि आपका कुछ अगले 15 दिन के अंदर अंदर टर्म 1 के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे इस चैनल के ऊपर, समझ रहे हो बात को। सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक नीचे है, पढ़ ले 10 इज द यूट्यूब चैनल, ठीक है। अगले 15 से 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर सारे टर्म 1 के चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक। जैसे एक चीज़ देखो, मैंने बताया था ना पावर शेयरिंग यहाँ पर 25 मिनट में खत्म हो चुका है, इससे ज़्यादा कंटेंट है ही नहीं, ठीक, और बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक, वेरी गुड। जैसे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन डल चुका है, एसिड बेसिस डल चुका है, लाइफ प्रोसेस डल चुका है, एक लेक्चर बचा है उसका बस, ठीक है। तो ऐसे ही जो बचे हुए पोर्शन है आपके टर्म 1 के वो 15 दिन के अंदर सारे अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर 2 दिन में आ जाएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ठीक। इस फर्स्ट लेयर के बाद में आएंगे सेकंड लेयर ऑफ लेक्चर्स, जहां पर और कम समय में 1 मंथ शॉर्ट के अंदर आपके सारे लेक्चर्स जो है फिर से थोड़े से प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग खत्म किए जाएंगे, ठीक, वेरी गुड। इसी के साथ साथ इस बीच में आपकी ऑलमोस्ट एक रेगुलर बेसिस पे मेंटी चलेगी। मेंटी में आपके सारे टाइप के सवाल करवाए जाएंगे, जहां पर आपके नॉर्मल एमसीक्यूज हैं, असर्शन रीजनिंग वाले हैं, केस बेस्ड हैं, और ये सब यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। ये सब जो है वो यहाँ पर चलने वाला है, समझ रहे हो बात को, वेरी गुड, ठीक। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर सब्सक्राइब कर सकता है। अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स अपलोडेड है भाई फ्री में। तो हमने हर वो पर्टिकुलर एरिया में बात कर ली जहां पर तुम स्ट्रगल कर रहे थे। पढ़ने की बात कर ली थी, वो एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान तुम्हारे सामने बन चुका है। हमें बात करनी थी पढ़ना कहां से, लेक्चर्स अपलोडेड है, ठीक। हमें बात करनी थी कि भाई रिसोर्सेज कौन सा है, क्वेश्चन बैंक ले लो फिलहाल के लिए, या फिर तुम ये एमसीक्यूज कर लो। और चौथा था हमारी प्रैक्टिस, तो वो तो होने वाली है, ठीक। देखो पिछली बैच को भी ना मैंने अकेला छोड़ा था, ना इस बैच को छोड़ूंगा, ठीक। सब मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं भाई, पिछली बैच भी उतनी ही प्यारी थी जितनी ये वाली बैच है। भले ही कुछ भी हो जाए, टर्म 1 आ गया, टर्म 2 आ गया, चिंता ही नहीं है, ठीक। साथ में लड़ेंगे ना, कोई चिंता वाली बात थोड़ी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखो यार मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि लोग ऐसा बोलें
कि यार पहली टर्म थी, ठीक, मतलब सॉरी पहली बैच थी, इस पैटर्न में तो नंबर तो कम आने ही थे। लोगों को ऐसा बोलने के लिए तुम्हें मजबूर करना है। ध्यान से सुनो, इसको मोटिवेशन समझो या फिर अथर्व भैया की तरफ से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा एक एक्सपेक्टेशन समझो, ठीक। इस बैच के लिए लोगों ने ये बोलना चाहिए कि यार पहली बैच थी, फिर भी तबाही मचा के आए, क्या नंबर लेकर आए, समझ रहे हो ना बात को। और तब तुम्हें लगेगा कि नहीं यार, पहली बैच थी हम लोग, लेकिन फिर भी जो तबाही मचा के आए हैं वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक। इस जर्नी में ना तुम अकेले हो, ना थे, ना रहोगे, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हो ताकि वो भी थोड़ा टेंशन फ्री हो सके। और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस ऑन द चैनल, एंड वी आर वेरी क्लोज टू 300 के सब्सक्राइबर्स। तो या इसी के साथ साथ मिलते हैं यार अगले वीडियो के अंदर। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया जाकर कर सकते हो, क्योंकि यही है गोल्ड कंटेंट जो है, ठीक है। मैंने देखा है लोगों को, मतलब लोग लाख में वॉचिंग दे रहे हैं, कहां पर, गेम खेलने के लिए, ठीक, गेम देखने के लिए, पर बात जब पढ़ने की आती है तो सब कुछ वैसा बिल्कुल ऐसा ढीला सा है, वो ऐसा बिल्कुल थोड़े लोग देख रहे हैं। क्यों भैया ऐसा? अवेलेबल तो सब कुछ है, पढ़ना नहीं है, ठीक है। वो कोई बात की बात है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।